एक पल के लिए रुककर अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ हर दिन आने वाली चीजों पर प्रतिक्रिया दे रहे हो? सुबह आंख खुलते ही फोन, कुछ नोटिफिकेशन, कुछ मैसेज, कुछ खबरें, कुछ वीडियो, कुछ लोगों की जिंदगी। तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर खर्च हो जाता है जिनका तुम्हारे भविष्य से कोई संबंध ही नहीं। याद रखो, सबसे अमीर इंसान वह है जिसके पास अपने ध्यान पर नियंत्रण है, क्योंकि जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है, और जहां तुम्हारी ऊर्जा जाती है वहीं तुम्हारा भविष्य बनता है। अगर तुम अपना ध्यान समस्याओं पर रखोगे तो तुम्हारा जीवन समस्याओं से भर जाएगा। अगर तुम अपना ध्यान अवसरों पर रखोगे तो वही परिस्थितियां तुम्हें नए रास्ते दिखाने लगेंगी। जिंदगी कभी भी तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं देती, वह हर दिन केवल एक सवाल पूछती है, आज तुम्हारा ध्यान किस पर है? दुनिया तुम्हारा ध्यान खरीदना चाहती है। हर ऐप, हर विज्ञापन, हर नोटिफिकेशन, हर शोर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाना चाहता है, क्योंकि जिस इंसान का ध्यान बिखर जाता है उसकी क्षमता भी बिखर जाती है। एक सूरज की रोशनी पूरे दिन धरती पर पड़ती है, लेकिन जब वही रोशनी एक लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग पैदा कर देती है। फोकस वही लेंस है, तुम्हारे भीतर भी उतनी ही ऊर्जा है, लेकिन जब तक वह बिखरी रहेगी वह कुछ नहीं बदलेगी। जिस दिन वह एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाएगी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। थॉमस एडिसन ने हजारों प्रयोग किए, लेकिन उनका ध्यान एक ही लक्ष्य पर था। हेनरी फोर्ड ने अनगिनत आलोचनाएं सुनी, लेकिन उनका ध्यान लोगों की बातों पर नहीं, अपने विजन पर था। अब्राहम लिंकन बार बार चुनाव हारे, लेकिन उनका ध्यान हार पर नहीं, अपने उद्देश्य पर था। इसीलिए इतिहास ने उन्हें याद रखा। याद रखो, सफल लोग हर चीज़ नहीं करते, वे केवल वही करते हैं जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आज बहुत से लोग व्यस्त हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि व्यस्त होना और उत्पादक होना दो अलग बातें हैं। पूरा दिन काम करने का मतलब यह नहीं कि तुम अपने सपनों के करीब पहुंच रहे हो। अगर तुम्हारा हर कदम गलत दिशा में है तो तेज चलना भी तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जाएगा। इसलिए हर सुबह अपने आप से केवल एक सवाल पूछो, आज वह एक काम कौन सा है जो मेरी जिंदगी को सच में आगे बढ़ाएगा? फिर उसी काम को सबसे पहले पूरा करो। बाकी दुनिया इंतजार कर सकती है, लेकिन तुम्हारा भविष्य नहीं। हर दिन कुछ चीजें तुम्हारा समय मांगेंगी, लेकिन हर चीज तुम्हारा ध्यान पाने की हकदार नहीं होती। ना कहना सीखो, क्योंकि हर बार जब तुम किसी बेकार चीज को हाँ कहते हो तो तुम अपने सपनों को ना कह रहे होते हो। सफलता केवल यह तय करने से नहीं मिलती कि तुम्हें क्या करना है, सफलता यह तय करने से मिलती है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। महान लोग इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि उनके पास दूसरों से ज़्यादा समय होता है। उनके पास भी दिन के केवल 24 घंटे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, वे अपने सबसे कीमती घंटों को सबसे कीमती कामों में निवेश करते हैं। दुनिया हमेशा तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखो, जिस दिन तुमने अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लिया उसी दिन तुमने अपने भविष्य को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इसलिए आज एक निर्णय लो, शोर नहीं, उद्देश्य चुनूंगा, बहाने नहीं, कार्य चुनूंगा, डर नहीं, दिशा चुनूंगा, और हर दिन उस एक काम पर पूरा ध्यान दूंगा जो मुझे मेरे सपनों के सबसे करीब ले जाए। क्योंकि अंत में जिंदगी उन लोगों को इनाम नहीं देती जो हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं। जिंदगी उन्हें इनाम देती है जो सबसे ज़रूरी चीज़ पर पूरी ताकत से फोकस करते हैं। याद रखो, जब तुम्हारा फोकस सही होता है तब तुम्हारी किस्मत भी सही दिशा में चलने लगती है। जब एक तीरंदाज अपने लक्ष्य पर निशाना लगाता है तो वह पूरे आकाश को नहीं देखता, उसकी नज़र केवल एक बिंदु पर होती है। उसके आसपास कितनी भी आवाज़ें क्यों न हों, कितने भी लोग क्यों न बोल रहे हों, उसकी चेतना केवल एक लक्ष्य को देखती है। यही फोकस है। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने जब अपने शिष्यों से पूछा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है तो किसी ने पेड़ देखा, किसी ने पत्ते, किसी ने डालियाँ, लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यही कारण था कि तीर लक्ष्य पर जाकर लगा। सफलता भी उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने लक्ष्य के अलावा बाकी सब कुछ समय के लिए भुला देता है। आज सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, समस्या है ध्यान की बर्बादी। लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय सबके पास बराबर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने समय को अपने सपनों में निवेश करता है और कोई उसे बिना सोचे समझे छोटी छोटी चीज़ों में खर्च कर देता है। हर दिन तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे। पहला रास्ता आसान होगा,
मनोरंजन, आराम, टालमटोल और अस्थायी खुशी का। दूसरा रास्ता कठिन होगा, सीखने का, मेहनत का, अनुशासन का और लगातार आगे बढ़ने का। पहला रास्ता तुरंत खुशी देता है, लेकिन लंबे समय में पछतावा देता है। दूसरा रास्ता शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन अंत में सम्मान, सफलता और आत्मसंतोष देता है। इसलिए अपने आप से पूछो, मैं आज किस रास्ते पर चल रहा हूँ? अगर तुम्हारा उत्तर तुम्हें असहज करता है, तो समझ लो कि बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। याद रखो, हर महान साम्राज्य एक ईंट से बना था। हर विशाल वृक्ष एक छोटे से बीज से शुरू हुआ था। हर महान इंसान ने भी एक दिन केवल एक छोटे से निर्णय से शुरुआत की थी। वह निर्णय था, जब दुनिया तुम्हें 10 दिशाओं में खींच रही हो, तब एक दिशा में चलते रहना ही असली साहस है। बहुत से लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे हर हफ्ते अपना लक्ष्य बदल देते हैं। आज एक सपना, कल दूसरा, फिर तीसरा, और अंत में साल बीत जाते हैं, लेकिन मंजिल कहीं दिखाई नहीं देती। एक नदी को देखो, अगर उसका पानी हर दिशा में फैल जाए तो वह केवल एक दलदल बन जाता है। लेकिन जब वही पानी एक दिशा में बहता है तो पहाड़ों को भी काटकर अपना रास्ता बना लेता है। तुम्हारी ऊर्जा भी उसी नदी की तरह है। उसे हर दिशा में मत बहने दो। उसे एक उद्देश्य दो, एक लक्ष्य दो, एक दिशा दो, और फिर देखो कैसे असंभव दिखने वाली बाधाएं भी धीरे धीरे रास्ता देने लगती हैं। याद रखो, दुनिया हमेशा तुम्हें नई नई चीज़ों से आकर्षित करेगी, लेकिन हर चमक सोना नहीं होती। बुद्धिमानी हर अवसर को पकड़ने में नहीं है, बुद्धिमानी उस अवसर को पहचानने में है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। इसलिए आज एक संकल्प लो, मैं अपने समय की रक्षा करूँगा, मैं अपने ध्यान की रक्षा करूँगा, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूँगा, क्योंकि यही 3 चीज़ें मिलकर मेरा भविष्य बनाएंगी। और जिस दिन तुमने अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मान लिया, उसी दिन तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस जीवन के करीब ले जाने लगेगा जिसका सपना तुम वर्षों से देख रहे हो। क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने दुनिया की हर आवाज़ से ज़्यादा अपने लक्ष्य की आवाज़ सुनी।